ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग का कंप्यूटर पढ़ना इसका जरूरत है क्योंकि इंटरमीडिएट में कंप्यूटर रहेगा 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन रहेगा टंकन से, तो 25 क्वेश्चन हम टंकन वाला करवा देंगे। पहला दिन जो हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का पहला चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, और आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के दूसरा चैप्टर। तो पहला चैप्टर में बताया था कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ है और कंप्यूटर है क्या, ये था। कि दूसरा चैप्टर में एकमात्र पॉइंट है, वो है कंप्यूटर का विकास, कि कंप्यूटर विकास किस तरीका से हुआ। शुरुआत में कंप्यूटर क्या था, मतलब कंप्यूटर का जैसे पार्ट आविष्कार हुआ वो चीज़ हम लोग पढ़ना है। सेकेंड में कंप्यूटर का टोटल 5 पीढ़ी है, वो 5 पीढ़ी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जानते शुरू से ही हैं कि कंप्यूटर जो है वो मानव निर्मित है बाबू, है ना, क्या है बाबू, मानव निर्मित मशीन है, ठीक है, बता रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था ओबिकस से, किसे बाबू, ओबिकस से। और जो ओबिकस का जो शुरुआत हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इससे जोड़ घटाव गुना किया जाता था। अभी भी आपको मिलेगा, कहाँ जानते हो, आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में बच्चों के पास मिलेगा ये बाबू। इसको क्या बोलते हैं, एबेकस। बोलेगा इसका खोज कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। ये लगभग 3000 साल पहले किया गया था, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में किया गया था, लगभग में, ठीक है, इसका कोई डेट नहीं, लगभग में, इतना रखो। अब यहाँ देख रहे बाबू आगे पास्कल कैलकुलेटर है। बोला कैसे गिनती गिनते हैं, जैसे हम जैसे जोड़े 2 अब फिर 3 बोला, फिर ले लिए 5, फिर बोले 2 घटाए, फिर 2 घटा देंगे। तो इस प्रकार से इसको किया जाता है। जैसे हम बोले 3 तो 3 लिए, फिर -2 तो फिर -2 कर देंगे, फिर बोले +1 तो फिर +1 कर देंगे, इस प्रकार किया जाता है। अब पास्कल कैलकुलेटर, अब जिसको पूरा बढ़िया जानना होगा वो चले जाइएगा आंगनबाड़ी और एक बार प्रैक्टिकल कीजिएगा, ठीक है। इससे 2 फायदा हो जाएगा कि वहाँ उन लोग बच्चे पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और सेकेंड अपने भी सीख जाओगे, एक बार विजिट करो। और दूसरा बाबू यहाँ आ जाओ, पास्कल कैलकुलेटर। कौन बाबू, पास्कल कैलकुलेटर। जो आपका पास्कल कैलकुलेटर बाबू जो खोज किया उसका क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। क्या नाम था, ब्लेज पास्कल नाम था, जो पास्कल कैलकुलेटर के खोज किया। और जिसमें उपयोग किया गया था बाबू बता रहे हैं 2 से 9 संख्या का उपयोग किया गया था, 2 से 9 संख्या का उपयोग किया गया था। इसमें गुना नहीं होता था, सिर्फ जोड़ और घटाव होता था। क्या होता था, जोड़ और घटाव, गुना नहीं होता था। जो पास्कल कैलकुलेटर का जो खोज किया गया था 1645 में, 1645 में खोज किया गया था, ठीक है। हम लोग एक जानते हैं बाबू 1665 में कोशिका का खोज किया था। क्या किया था, रॉबर्ट हुक किया था खोज, क्लियर। उसी प्रकार 1645 में ब्लेज पास्कल ने किसका खोज किया, कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसमें सिर्फ जोड़ और घटाव होता था। अब कर बताइए इस प्रकार के था बाबू, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना इस प्रकार के था, क्लियर। अब यहाँ बता रहे आगे। तीसरा है एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन और जो डिफरेंस इंजन का जो खोज किया था ना वो किया था चार्ल्स बेबेज। कौन बाबू, चार्ल्स बेबेज। इसी कारण उसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है ना, अरे कंप्यूटर के पिता बोला जाता है। अब यहाँ देखो उससे पहले 1801 में बुनाई मशीन, स्वचालिता बुनाई मशीन का जो खोज किया था जिसका क्या नाम था रे, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। कभी भी देखता हुआ कपड़ा का बुनाई होता है ने इस प्रकार की बुनाई होता है ना बाबू, कपड़ा तो जैसे धागा हम लोग पहने हुए ने तो इस प्रकार का बुनाई होता है। और वही कपड़ा का जो दाम कम और बेसी लगता है ना उसी पर जो कम बुनाई रहेगा वो ज़्यादा दिखेगा, जो टाइट बुनाई रहेगा बहुत ज़्यादा पतला रहेगा ना बाबू। कपड़ा बुनाई होता है ना, तो कपड़ा बुनाई से तो पहले कपड़ा बुनाई कभी टीवी वगैरह में देखे होंगे कि ऐसे से 3 के बुनता था, हाथ से करते थे इस प्रकार के। तो यहाँ जो कपड़ा बुनाई का जो ऑटोमेटिक बुनाई मशीन का मतलब एक आविष्कार किया है कि ऑटोमेटिक वो बुनते रहे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बुनाई मशीन का जो आविष्कार किया उसका क्या नाम था, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। कब अब 1801 में, 1801 में।
और उसी समय 1820 में है ना चार्ल्स बेबेज बाबू क्या किया रे, एनालिटिकल डिफरेंस इंजन और बाद में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। क्या किया? चार्ल्स बेबेज। और इसी कारण ये इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर तो पूरा पूरी बना नहीं पाया, असफल हो गया चार्ल्स बेबेज का। ओकर जो आधार होता है ना वो तैयार कर दिया, उसको कंप्यूटर बनाने में तो असफल रह गया चार्ल्स बेबेज। ओकर जो आधार होता है वो क्या किया? तैयार कर दिया। इसी कारण है कंप्यूटर के पिता किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के पिता बोला जाता है वो। उसी को जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो? जन्मदाता। अब यहाँ पर याद रखना 1842 में कौन रहे? लेडी लवलेस बाबू है ना। लेडी लवलेस बाबू वो क्या किया था बता रहे हैं, जो इटालियन भाषा में था ना उसको अंग्रेजी में परिवर्तन किया। इटालियन भाषा को अंग्रेजी में परिवर्तन किया के लेडी लवलेस का सबसे पहला जो प्रोग्राम डाला था ना कंप्यूटर में। देखो कंप्यूटर ने एक प्रोग्राम से चलता है, बोलेंगे जैसे देखता है कि बटन ई टिपोगे तब खुलेगा, बटन ई टिपोगे तो पीछे होगा, कहता है ना। तो एक प्रोग्राम के अनुसार चलता है। ठीक है, जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग के बटन टिप दिए तो रिकॉर्डिंग चालू है। तो क्या है? प्रोग्राम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? प्रोग्राम, यानी पहले से निर्णय किया हुआ है। पहले से क्या किया हुआ है? निर्णय किया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो बोलेगा कि इटालियन से इंग्लिश में कौन परिवर्तन किया था? लेडी लवलेस हो गया। बोलेगा, सवाल पूछेगा कि आपका, हाँ सवाल पूछेगा कि प्रथम प्रोग्रामर कौन था? अंगस्टा था। कौन था? अंगस्टा। और सबसे पहले जो प्रोग्राम जो लिखा गया था ना उसमें बाइनरी अर्थमेटिक का को किया गया था। और जानते हो बाइनरी कोड का प्रयोग करने का मतलब हुआ 0 और 1। क्या हुआ? 0 और 1। तो सोचो सोने का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में। क्या किया था रे? आर्यभट्ट किया था। सोचो पूरा कंप्यूटर 0 और 1 पे है। 0 पे क्या है ना कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मतलब पूरा निर्णय किया गया। हम ये सर्च कभी भी हम लोग सर्च लिखते हैं ना, जैसे हम अपने लिखे कि सुमन सर लिखा गूगल में, तो ऐसा नहीं कि सुमन सर जा रहा, वो कोड में जो चल जाता है, यानी बाद में कोड में परिवर्तन हो जाता है और बाद सर्च मारता है कभी भी कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि तेरा नाम में सर्च मार देता है। वो सब सेट किया हुआ है कि सुमन में यस आता है तो 0 5 बार बढ़े चलेगा। ठीक है, जैसे यू में इतना बार में यू आता है तो वो उतना बार बंद होगा। तो ये हिसाब से चलता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर भाषा का पहला प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज प्रयोग किया गया था वो बाइनरी कोड का। किसका बाबू? बाइनरी। देखो मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीनी लैंग्वेज भी। और उसमें किसका रे? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता था। 0 का मतलब ऑफ और 1 के मतलब ऑन हो गया। ठीक है, बोलेगा प्रथम प्रोग्रामर किसको बोलेगा बाबू? अंगस्टा का। किसका प्रयोग किया था? बाइनरी कोड का प्रयोग किया था। यहां तक क्लियर हो गया? ओकर बता रहे बाबू, ये जो मशीन है ना वो इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल जो इंजन बनाया था ना वो इंजन था। अब यहाँ देना आगे, हेरमैन हेल्थरे और पंचकार्ड ने पंचे कार्ड के आविष्कार किया था। वैज्ञानिक के नाम भी है पंचकार्ड, और पंचे कार्ड के आविष्कार किया था। और जो पंच कार्ड था ना हेरमैन हेल्थरे, एक का कूट नहीं होता, कूट 80 कॉलम का उसमें छेद किया था, पंच किया था 80 कोड का, जो स्टोरेज के रूप में उसमें रखा जाता था। क्या रखा जाता था? स्टोरेज के रूप में रखा जाता था, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर के कार्ड की तरह होता था। कैसा होता बाबू? कंप्यूटर के कार्ड की तरह 80 कॉलम होता था। कितना कॉलम कोड होता था? और ये खोज कब किया गया था? 1880 में। क्या किया था रे? हेरमैन हेल्थरे और पंच कार्ड ने। किसका खोज किया था? पंचे कार्ड का। और हेल्थरे 11 चीज का खोज किया था जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन था। इस प्रकार खोज किया था पंच कार्ड। ठीक है, कितना कॉलम था? 80 कॉलम था बाबू। ठीक है, अब यहाँ आगे बता रहे हैं बाबू, इस प्रकार के खोज किया था छेद करके कूट में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जैसे पहले कंप्यूटर का था ना मैनुअल कंप्यूटर था, है ना, मैनुअल कंप्यूटर था। पहला बार जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो बनाया गया बाबू, जिसका नाम था ENIAC बनाया गया था। ठीक है, तो उससे पहले 1942 में जो हावड़ा यूनिवर्सिटी था, कौन यूनिवर्सिटी?
हाँ, एक कंप्यूटर का आइकन का निर्माण किया गया था जिसका था मार्क 1। अभी जितना भी कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रथम पीढ़ी का था। कितना बाबू? प्रथम जनरेशन हो गया, ये प्रथम पीढ़ी। अभी जो मेरा लैपटॉप है ना 11 जनरेशन है, ठीक है। जैसे कोर होता है मतलब i5, मेरा i5 है, i3 लोगे तो और सस्ता मिलेगा, जितना लोगे वैसा, या फिर 11 जनरेशन इसका ये महंगा मिलेगा, ठीक है, इस हिसाब से रहता है। तो ये जितना भी हम लोग मार्क 1 पढ़ रहे हैं प्रथम पीढ़ी का, यानी प्रथम जनरेशन। कौन बाबू? प्रथम जनरेशन, ठीक है। तो याद करना कि 1942 में हावड़ा यूनिवर्सिटी द्वारा आइकन के द्वारा, किसी बाबू? आइकन के द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था मार्क 1, जो आज का भी कंप्यूटर का टाइप है। आज का भी कंप्यूटर का टाइप है, प्रोटोटाइप है। कहा है बाबू? प्रोटोटाइप है। और 1946 में बता रहे बाबू द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। 1946 में दूसरा 39 से चालू हो गया था बाबू, तो हाँ मतलब 39 से 45 चलो, तो दूसरा जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसी समय फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के खोज किया बाबू, बता रहे हैं, जिसका क्या नाम था? ENIAC। पूछेगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? ENIAC। पूछता है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ था। और ये जो किया था ना बता रहे हैं, कौन यूनिवर्सिटी बाबू? हाँ, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी किया था इसका खोज बाबू, ठीक है। और कौन कौन किया था? जॉन मैकले और एकट ने किया था। क्लियर? खाली आज इतना रखना, बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के खोज किसने किया ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो क्या नाम था? ENIAC। क्या नाम था? ENIAC, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था। अब पहले जो कंप्यूटर था ने तो मतलब बहुत बड़ा रहता था, यानी एक इतना बड़ा रूम भर रहता था, 30 से 40 फीट लंबा चौड़ा रहता था बाबू, इतना बड़ा रहता था कंप्यूटर। आपने धीरे कंप्यूटर हो गया, हम लोग आज मोबाइलों घड़ी जितना सब कंप्यूटर का ही रूप है। जानते हो एक बड़ा सा होल बराबर 30 से 40 फीट इतना रहता था कंप्यूटर, ठीक है। तुम देख रहा है ना बाबू, इतना मशीन लगाया जाता था तब कंप्यूटर पे काम होता था, सोच लो, ठीक है। इतना बड़ा कंप्यूटर रहता था पहले। और वो भी कंप्यूटर के लिए जानते हो एयर कंडीशनर लगाया जाता था, AC लगाया जाता था, तब कंप्यूटर चालू होता था। वो नवी पीढ़ी में हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना बाबू, EDISAC, ये जो कंप्यूटर था ना पहला कंप्यूटर था जो प्रोग्राम के अनुसार चलने वाला, बाकी तो बिना प्रोग्राम के चलता था। फिर पहला कंप्यूटर था कौन कंप्यूटर बाबू? EDISAC बाबू, जो किससे चल रहा था? प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर, जिसको EDISAC के फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? स्टैंडर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी पहला बार था कि उसमें प्रोग्राम को जो ये किया गया था बाबू उसके अनुसार वो सही पूर्वक चल रहा था। कौन कंप्यूटर बाबू? EDISAC, ठीक है, बता रहे हैं। और उससे क्या हुआ, वो डेटा का और जो ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रक्शन था बाबू उसको फ्लो कर रहा था और डेटा का प्रोसेसिंग कर रहा था जो प्रोग्राम के अनुसार चल रहा था। क्लियर? यहाँ तक हो गया। और इसका EDISAC का सबसे पहले बाबू विश्वविद्यालय के जो विकसित किया गया था बाबू, कहाँ किया गया था? कौन विश्वविद्यालय में बाबू? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसको कहा गया था, विकसित किया गया था, है ना, जो कंप्यूटर के निर्देश पर ये चलता था। वो पहला प्रोग्राम मतलब समतुल्य, जैसे प्रोग्राम तो पहले डाला गया था फिर एक सही ढंग से जो चलता है कंप्यूटर वही था। कौन बाबू? EDISAC, खाली इतने याद रखना। अब आते हैं UNIVAC 1, ठीक है। इतने तक तुम लोग को हार्ड रहेगा, उसके बाद सब इजी हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, 2 मिनट हल्का ही करो। UNIVAC, ठीक है। तो UNIVAC 1 बाबू पहला कंप्यूटर था, ये भी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर था, जो मतलब नहीं होता है बता रहे व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा था। किसी लिए उपयोग किया जा रहा था? व्यापार के लिए। इतना बड़ा कंप्यूटर रहता था, बड़ा सा, देख रहा है कितना बड़ा कंप्यूटर है, तो इतना बड़ा कंप्यूटर रहता था बाबू, इसका प्रयोग किया जाता था। बता रहे हैं, सुनो। तो अभी तक जितना पढ़े ने ये रटने वाला चीज़ है, इसलिए आप लोग को बोरिंग ऊपरे ऊपरे चल जाता होगा भाई कि कौन नाम बोले सर, कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये खाली 10 पॉइंट आज करना है, उससे हो जाए क्लियर। बोलेगा ओबिकस, जो चीन में खोज किया गया था, ठीक है। होगा वो पास्कल, तो पास्कल जानते हो बाबू, चार्ल्स कौन किया था रे? ब्लेज पास्कल ने किया था, कैलकुलेटर जिसमें खाली जोड़ घटा होता था। फिर जैकवर्ड बुनाई वाला मशीन किया था, ठीक है। बेबेज किया था, चार्ल्स बेबेज, क्या रे? एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। 1-2 बार तुम लोग बोलोगे, जैसे हमको याद हो गया वैसे तुम लोग को भी याद हो जाएगा, ठीक है।
हारमैन बाबू कौन किया था रे? हॉर्मन होल्टरे था ने, और ये था पंच कार्ड। तो पंच कार्ड का ही आविष्कार किया था। वो क्या बता रहे हैं बाबू? मार्क 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये निर्माण हुआ था बाबू, मार्क 1, जो आज भी प्रोटोटाइप है बाबू आज के कंप्यूटर का। ENIAC बाबू ये पहला संपूर्ण, देखो है ना, वो तो मार्क 1 भी था, पहला संपूर्ण होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो कौन आ जाएगा? ENIAC आ जाएगा। फिर बोलेगा हाँ EDISAC बाबू बोलेगा तो क्या हो जाएगा रे? प्रथम प्रोग्रामर कंप्यूटर। और प्रथम प्रोग्रामर कौन था? अंगेस्टा था, अंगेस्टा है ना। और बाद यूनिवेक बोलेगा वे प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर था, ठीक है। अब इसका पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, आगे पीढ़ी में उतना समय नहीं लगेगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े तो हल्का हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कि जो पीढ़ी पढ़ेंगे ना बड़ी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पीढ़ी में बदलाव होता है कि प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरा पीढ़ी में क्या हुआ, ये टाइप के, जैसे भी हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना। देखो प्रथम पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब जानते हो कैसा होता है? निर्यात ट्यूब, जिसमें हवा नहीं जाता है। अरे प्रखनली देखा? प्रखनली, तो प्रखनली क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। बोलेगा पहला पीढ़ी में कहा? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। और जो स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है ना, मैग्नेटिक ड्राम का प्रयोग किया जाता है। किसका बाबू? मैग्नेटिक ड्राम का, बड़ा सा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक ड्राम। और जानते हो इसमें जो स्टोरेज था, स्टोरेज कम था, ना ही ज़्यादा था ना ही कम, मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल बहुत कम था। अब जानते हो कि तेरा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाएगा बाबू, तो इनपुट आउटपुट क्या होगा? टीपो के 2 घंटा बाद काम करेगा। करता है कि नहीं करता है? करता है ना, तो वही हाल था। इसी कारण इसका इनपुट और आउटपुट था ना पूरा मंद गति था, बहुत स्लो था, ठीक है। और इसका जो प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा का प्रयोग किया था। और ये जानते हो पहला कंप्यूटर था, बता रहे हैं, जिसमें एयर कंडीशनर लगाया जाता था, यानी AC लगाया जाता था। आज पूरा घर में तरह AC नहीं लगेगा बाबू। परसों भी तरह मना किया था मोबाइल निकालने में। एयर कंडीशनर यानी AC लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? AC लगाया जाता था, क्लियर। क्या कि उसको ठंडा रखने के लिए, क्या कि जानते हो जो वैक्यूम ट्यूब लगाया हुआ था ना, तो गर्म होने में भी ज़्यादा समय लगता था और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय, यानी चालू किए ना तो 2 घंटा बाद चालू होता था, इतना धीमी गति था उसका, ठीक है। और उसका काम था प्रोसेसिंग करना और रिकॉर्ड रखने काम, जिसमें हम अब ये बताएं मार्क 1 भी प्रथम पीढ़ी, यूनिवेक भी बाबू प्रथम पीढ़ी, तो IBM 650 भी कौन था बाबू? प्रथम पीढ़ी। तब दूसरा पीढ़ी आया, बता रहे हैं, तो दूसरा पीढ़ी में किसका उपयोग होने लगा? ट्रांजिस्टर का आरंभ हुआ। किसका आरंभ हुआ? ट्रांजिस्टर का। किसके जगह पे? वैक्यूम ट्यूब के जगह पे। ये पूछेगा सवाल। पहला वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जा रहा था। वैक्यूम ट्यूब कैसा रहता था बाबू? तो वैक्यूम ट्यूब रहता था इस प्रकार रहता, प्रखनली के जैसा, बता रहे हैं प्रखनली के जैसा था वैक्यूम ट्यूब, इस प्रकार रहता था, ठीक है, इस प्रकार रहता था वैक्यूम ट्यूब रहता था बाबू, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब रहता था। और जानते हो इसके वैक्यूम ट्यूब के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किसका प्रयोग किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। और जहाँ मैग्नेट ड्रम का प्रयोग किया जा रहा था, वहाँ चुंबकीय कोर का प्रयोग किया जाने लगा। और चुंबकीय कोर में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क था। मैग्नेटिक टेप तुम लोग जानता होगा, है ना, जो CD नहीं रहता है 70, 40 से 50 फीट तक लंबा रहता है उसका बाबू, उसके अंदर वाला रहता है ना बहुत लंबा चौड़ा, जिसको हम लोग बांध के पूरा मतलब खेलते रहते थे, वो है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टैप बोलते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क जान रहे हो, तो CD कैसेट वो मैग्नेटिक डिस्क, तो उसी तो पहला पीढ़ी में क्या हुआ? ड्राम का प्रयोग किया जा रहा था। ड्राम यानी इस प्रकार का ड्राम था, ठीक है, बड़ा सा ड्राम का प्रयोग किया जा रहा था। फिर दूसरा पीढ़ी में और सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था। फिर दूसरा में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। किसका बाबू? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। और जानते हो जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज में चुंबकीय कोर यानी मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जा रहा था। किसका प्रयोग किया जा रहा था? मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया, मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक
टेप आता है जिसमें स्टोरेज बढ़ गया। अब स्टोरेज बढ़ गया तो क्या हुआ कि पहले से जो कंप्यूटर था वो रफ्तार चलने लगा। पहले से क्या चलने लगा? रफ्तार चलने लगा। पहले से रफ्तार चलने लगा बाबू, ठीक है, पहले से रफ्तार चलने लगा, उसका स्टोरेज में वृद्धि हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो आपका ये जो लगा ट्रांजिस्टर, तो इसमें जो ठंडा होने का परेशानी था और जो ई होने का परेशानी था उसमें हल्का कमी आई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पहले एयर कंडीशनर लगा हुआ था, जिससे क्या होता था बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होता था। तो पहला पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा खर्चीला था। उससे जब दूसरा पीढ़ी आया तो खर्चा क्या होने लगा? कम होने लगा। और उसमें ही सबसे पहला बार उच्च लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ये तो सवाल पूछ देगा कि उच्च लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था कौन सा पीढ़ी में? दूसरा पीढ़ी में। जो कौन था? कोबाल्ट और फोटोन। तो फोटोन पहला ये था, मतलब उच्च लैंग्वेज बोलेगा, उच्च हाई लैंग्वेज बोलेगा ना, फोटोन हो जाएगा उसका आंसर। कोबाल्ट और फोटोन है ना, उच्च लैंग्वेज प्रयोग किया गया था दूसरा पीढ़ी में। कौन पीढ़ी में? दूसरा पीढ़ी में। अब यहाँ आते हैं, हम बता रहे हैं बाबू, ताप में तो हम कमी बोले बाबू, ये त्रिगति हो गया, ठीक है। इसमें बिलिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल के बाबू ये तरह के काम होना चालू हो गया। इसका उदाहरण था बता IBM 1401, हनीवेल 200, CDX 16 साल कंप्यूटर के नाम है। किसका नाम है? कंप्यूटर का। ओके, 32 पीढ़ी। तीसरा पीढ़ी में क्या था बता रहे हैं कि तीसरा पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग करने लगा। पहला पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का। और जान दो तीसरे पीढ़ी में लग गया रैम। अब जान रहे हो तब रैम लग गया तो मोबाइल में रैम रहता तब रफ्तार चलता है। जैसे देखो मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को हम क्लिक करें तो कहाँ खुलता है? रैम में खुलता है। अरे खाना तो मेरा टिफिन में है, क्या खाना रखने की जगह चाहिए? तो जितना साफ सुथरा खाना बर्तन रहेगा या फैलार जगह रहेगा उतना बढ़िया से हम बैठ के खाएंगे ना। या उदाहरण ले लो खेल के लिए, तब हम कोई चीज़ गेंद उन खेलने के लिए, तो गेंद तो मेरे पास है, कि गेंद खेलने के लिए तो स्टोरेज चाहिए तब ना हम खुल के खेल पाएंगे। तो वही है रैम। क्या है? रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं रैम, ठीक है। और बता रहे हैं तो वही है रैम। तो रैम का जो प्रयोग होने लगा ना तो किन पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। अब तब रैम प्रयोग होने लगा तो रफ्तार तो मत पूछो, तो पूरा लचीला की तरह इनपुट और आउटपुट होना चालू हो गया। और स्टोरेज में भी वृद्धि हो गया। और स्टोरेज में क्या हो गया बाबू? वृद्धि हो गया। और जो मैग्नेटिक, जो हम लोग दूसरा पीढ़ी में पढ़े थे, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, तो वो बनता था आयरन ऑक्साइड, लो ऑक्साइड से। किसे बाबू? लो ऑक्साइड से। क्लियर? अब यहाँ बता रहे बाबू, देखो देखना ध्यान से। तो हम बता दिए बाबू, अब रैम लग गया तो लचीला तो होगा ही, है ना, लचीला होगा। और पहले तो बड़ा 40 फीट के ना, धीरे धीरे घटते चला गया ना। आगे इंटीग्रेटेड सर्किट लगा बाबू, सर्किट चिप लगा, उसमें कुछ घटा, फिर तब आया इंटीग्रेटेड चिप आया तो पूरा पूरी छोटा हो गया। क्या हो गया बाबू? पूरा पूरी छोटा हो गया, ठीक है। बता रहे हैं तीव्र से और छोटा। और ये विश्वास मतलब जैसे विश्वास नहीं होता है, जो काम कर रहा है सही रूप से, रिटोरेट नहीं, ठीक है, ये हो गया बाबू। और इसी समय बता रहे हैं इसमें और हाई लैंग्वेज प्रयोग किया जाने लगा। हाई लैंग्वेज प्लस में शेयरिंग प्रयोग, टाइम शेयरिंग। जैसे अभी है ना, मेरा अभी लैपटॉप है जिसमें यूजर आईडी अलग अलग उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम गए यूजर आईडी अपना फाइल उसमें रखे, तुम गया यूजर आईडी अलग फाइल। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर क्लास देखा हुआ, एक कंप्यूटर होगा ऊपर में यूजर आईडी बड़ी नहीं रहता है लॉगिन का, सबका अलग अलग है। जो टेली करेगा उसके लिए अलग यूजर आईडी उपयोग करेगा, जो एडीसी करेगा उसके लिए अलग यूजर आईडी उपयोग करेगा। तो अलग अलग आदमी भी मेरा लैपटॉप को चलाएगा, करो अपना दम वैसा ही फीलिंग। जैसे हम चला रहे हैं ना, मेरा जो फाइल है वही दिखेगा, वो नहीं दिखेगा उसको, उसका जो हम ये कर देंगे तो उसी बोले टाइम शेयरिंग चालू हो गया था। किस में? तीसरा पीढ़ी में। और रिमोट का प्रक्रिया, रिमोट जो होता है प्रोसेसिंग, रिमोट का बाबू, उसका भी कब चालू हो गया था? तीसरे पीढ़ी में। रिमोट भी एक कंप्यूटर के ही जैसा है, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं इनपुट आउटपुट तो जाने रहा है। तो इनपुट आउटपुट तो अभी तो ये हो रहा था, क्योंकि नियंत्रण करने वाला भी सामान मिलने लगा। जैसे इनपुट आउटपुट नियंत्रण करने वाला, जैसे रिमोट हो गया, रिमोट इनपुट और आउटपुट है ना बाबू। तो हाँ, रिमोट इनपुट आउटपुट करने वाला, नियंत्रण करने वाला कौन सॉफ्टवेयर कब मिलना चालू हो गया था? तीसरा पीढ़ी में। कब चालू हो गया था? तीसरा। और उसी समय जो एयरलाइंस हो गया, उसका मतलब रिजर्वेशन सिस्टम बाबू चालू हो गया, क्रेडिट कार्ड बिलिंग चालू हो गया, मार्केटिंग का जो प्रचार वगैरह जो होता है ना,
वो सब चालू हो गया बाबू, ठीक है। उसका उदाहरण क्या था, IBM सिस्टम 360, NCR 395, ब्राउ B 6500, ये सारा जो पढ़ा रहे हैं हम लूसेंट बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लूसेंट बुक से। चौथा पीढ़ी में कहा ने 15, तीसरे पीढ़ी में जो ये था ना इंटीग्रेटेड सर्किट से बाबू, उसी को अल्ट्रा लाभ मतलब ये कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, ठीक है। ये वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेट यही होगा, अरे होगा असाई के फुल फॉर्म का रे, रहने दे कोई दिक्कत। स्केल इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, उस देख लेंगे हम, ठीक है। एक बार सच बात करो, हाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है, तो इनको फुल फॉर्म रटना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ फुल फॉर्म इस चौथा पीढ़ी में, तो चौथा पीढ़ी में जानते हो क्या हो गया, जैसे इनपुट और आउटपुट का जो सामान था ना वो अलग अलग मिलने लगा, पे कोई बाध्य नहीं रहा। जैसे नहीं होता है कि कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, कीबोर्ड वही कंपनी में लेना पड़ेगा, वैसा कोई बात नहीं। अलग से कीबोर्ड, अब अलग से माउस, मतलब हार्डवेयर के सामान मिलना चालू हो गया, हार्डवेयर का सामान मिलना चालू हो गया। और जानते हो चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बाबू मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया बाबू। कौन बाबू, मिनी कंप्यूटर, यानी छोटा सा जो कंप्यूटर होता ना वो आविष्कार हो गया। इससे क्या हो गया, उपयोग में बढ़ोतरी हो गया, उपयोग में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। हार्डवेयर का निर्माण हो गया बाबू, केमक पीढ़ी में बाबू, चौथा पीढ़ी में। और जानते हो चौथे पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा के आविष्कार हो गया था, तो चौथा पीढ़ी में। यहाँ लगता काट दिया है, एप्लीकेशन वगैरह भी इसी आविष्कार हो गया था। अब पंचमा पीढ़ी है, छोटा सा पार्ट, पंचमा पीढ़ी में क्या हुआ जानते हो, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो बहुत मतलब ये छोटा हो गया बाबू। मैक्रो कंप्यूटर तो आपका तो चालू हो गया था, तो कौन पीढ़ी में, चौथे पीढ़ी में ना, चौथा पीढ़ी में मैं हाँ सब हो गया था चौथे पीढ़ी में। कर जब आया ना पंचमा पीढ़ी में, वो आया वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम लोग वेबसाइट सर्च करते तो वर्ल्ड वाइड वेब से ने ये एक प्रकार के लोकेशन है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। इसके अलावा इंटरनेट आ गया, ईमेल आ गया। जो इंटरनेट आया ने तो मनोरंजन ले आया, तो मनोरंजन लाया ने तो बहुत ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो गया। इसी प्रकार था पंचमा पीढ़ी, और आपका खत्म हो गया, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो बोलते हैं वो पंचमा ही पीढ़ी में पूरा पूरी हो गया था, और सुपर कंप्यूटर का भी आविष्कार हुआ था पंचमा ही पीढ़ी में। एक दिन और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, आज ऊपर ऊपर पार हुआ होगा। बंद कर दो।